नमस्कार मित्रों, मैं नीरज आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ विद नीरज पर कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के एक टॉपिक अम्ल क्षार एवं लवण पे आज हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इस पे चर्चाएं करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होता है, पहले हम लिखते हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एसिड होता क्या है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो। ऐसा हो, खट्टा हो। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो वे अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आम का स्वाद कैसा होता है? आम का स्वाद खट्टा होता है। आम का स्वाद कैसा होता है मित्रों? खट्टा होता है। आपने इमली खाई होगी। इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इसमें अम्ल पाया जाता है। यह खट्टे होने का कारण क्या है? अम्ल की उपस्थिति। क्या है? अम्ल की उपस्थिति। इसमें अम्ल पाया जाता है, इसलिए यह खट्टे होते हैं। आरहेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन या H3O प्लस आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम H2SO4 को वियोजित करें। क्या करें? जल में वियोजित करते हैं। क्या करते हैं? जल में वियोजित। तो यह क्या करता है? H प्लस आयन देता है प्लस SO4 प्राइस माइनस और यहाँ 2। ये क्यों? इसको बार बार करने के लिए। तो यह क्या हो रहा है? H2SO4 जो एसिड है इसमें वियोजित होता है 2H प्लस आयन में। यह किसमें वियोजित हो रहा है? 2H प्लस आयन में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि अम्ल के कुछ गुण देख लीजिए। पहला यह क्या होता है? अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है और इसका एक प्रमुख गुण है कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। पीएच स्केल पर अम्ल का मान 7 से कम होता, मतलब 0 से 7 के बीच में रहता। कहां से? 0 से 7 के बीच में यदि पीएच मान है तो वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। आगे अब हम पढ़ते हैं
को का प्रकार, अम्लों का प्रकार। तो आइए देखते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों यहाँ हम अम्ल को देखते हैं, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। आयनन के, इनको आयनन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। आयनन के आधार पे, आयनन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है प्रबल अम्ल। पहला क्या है? प्रबल अम्ल। पहला है प्रबल अम्ल, जिसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिक। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिक। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग बेसिक वे पदार्थ जो जल में, वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उसे अम्ल कहते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल या स्ट्रॉन्ग बेसिक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। अब आते हैं, देखते हैं प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है H2SO4। यह एक प्रबल अम्ल है। और उसके बाद हम देखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब क्या है? अम्ल में प्रबल अम्ल है। कैसे है? अम्ल में प्रबल अम्ल है। आगे HNO3, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल के उदाहरण है, जो जल में क्या हो? पूरी तरह क्या हो? आयनित या वियोजित हो जाते हैं। आइए हम आगे चलते हैं दुर्बल अम्ल की तरफ। दूसरा हमारा है अम्ल के प्रकार में कि दुर्बल अम्ल। और पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। दुर्बल अम्ल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीक एसिड। क्या कहते हैं? वीक एसिड। इसकी परिभाषा क्या है? वे अम्ल जो जल में पूरी तरह वियोजित या आयनित, नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वीक एसिड दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल, जिसे हम वीक एसिड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे HCN साइनाइड। आगे दूसरा CH3OOH एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। HCN और CH3OOH, ये सब क्या है? किसके? दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। आइए हम HCN को देखते हैं। इसको वियोजन करने पे HCN क्या प्राप्त होता है? यह जल में वियोजित होकर क्या प्राप्त है?
प्लस आयन क्या बनाता है, H प्लस आयन प्लस प्लस Cn माइनस। यह देखिए जल में वियोजित होता है तो अम्ल की परिभाषा में भी आर्हेनियस के अनुसार देखिए तो यह अम्ल हमेशा H प्लस आयन में वियोजित होता है। यह देखिए पूर्ण वियोजित नहीं हो रहा है तो इसलिए यह कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। धन्यवाद।